जय जिनेन्द्र बंधुओं, श्री 1008 धर्मनाथ रत्नमयी दिगंबर जैन मंदिर गोपाल नगर में दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को आचार्य श्री 108 धर्मानंद सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 पार्श्वसेन सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से क्षमा वाणी पर पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया। स्वर्ण कलश श्रीमान प्रमोद जैन, मुकेश जैन, 4 कलश करने का सौभाग्य श्रीमान श्रेयांश जैन, श्रीमान मनोज जैन सहमंत्री, श्रीमान अमित जैन प्रधान, श्रीमान सुशील जैन गोपाल नगर, पूर्ण कलश श्रीमान मुकुट राज जैन, उसके बाद शांति धारा का सौभाग्य श्रीमान अंकित जैन, श्रीमान प्रमोद जैन, मुकेश जैन, सभी ने क्षमा वाणी की पूजन एवं महाराज जी की पूजन की। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान प्रमोद कुमार जैन ने सभी वृत्तिगण को एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया। उसके बाद महाराज जी ने अपने प्रवचन किए। संध्या काल में सभी ने 48 दीपों से भक्तांबर आराधना की एवं सर्वप्रथम आरती करने का सौभाग्य श्रीमान अनिल कुमार जैन धनकोट ने लिया। उसके बाद हमारे शाम के मुख्य अतिथि श्रीमान अनिल कुमार जैन ने सभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिए हुए बच्चों को पुरस्कार दिए। उसके बाद सभी लोगों ने धार्मिक तंबोला खेलकर कार्यक्रम का समापन किया। सभी जन ने बड़े उत्साह पूर्वक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हम सभी जनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि वह इसी तरह अपना साथ देते रहेंगे। सभी से क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। निवेदक गोपाल नगर जैन मंदिर कमेटी श्रीमान मुकेश जी जैन संरक्षक, श्री अमित जी जैन प्रधान, श्री अतिन जी जैन महामंत्री, श्री मनोज जी जैन सहमंत्री, श्री सचिन जी जैन कोषाध्यक्ष। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षद चरित्राय द्वादशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चंद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक मंचराय सत्य ज्ञान सत्य धर्म पंडा मंडल मंडाय मुनि आरिका श्रावक श्रावक गुरुनाशनाय घात जन्मनाशनाय घात जन्मनाशनाय अवादमस्माका मृत्यु रतिकामा योदा अग्निभयाम सर्वशत्रुभयाम सर्वोपसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वभयाम सर्वराजभयाम सर्वचोरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वभयभयाम सर्वात्मचिकभयाम सर्वपरमंत्राम सर्वशोरोगाम सर्वक्षयरोगाम सर्वकुशरोगाम सर्वगुरुरोगाम सर्वधर्मारे सर्वगतिमारे सर्ववशमारे सर्वगौमारे सर्वमहिष्मारे सर्वधान्यमारे सर्ववृक्षमारे सर्वगुणमारे सर्वपत्रमारे सर्वपुष्पमारे सर्वफलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वदेशमारे सर्वविश्वमारे सर्ववेदाल सागरी डाग्निवयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्मष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम देवी वाले सौरवीर शांति सर्वजनानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वज्ञानंदना सर्वग्राम नगर गेट करवड़ मंडप दृढ़ सेवानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदेशानंदना सर्वयजमानानंदना सर्व दुःखम हन हन दई दई पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम हो पट यज्ञोपदेशो व्याधि वर्षवैतम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु सिंहस्तु प्रगत दंडान्या पदप्रभा चंद्रप्रभा वास्पूज्य मल्ले वर्तमान पोषण शीतल मुसुल नेमना पाषाण शांति दत्तो धारा वर्षण। ओम प्रीमरम नमो वरेतम नमो जनानंदाम ह्रीं ओम नमः अस्य औषध प्रति वृद्धि मंत्र प्रति सर्वशाम शांति पुत्र विनाश भवतो।
ओम ह्रीं ओजिनां परमोजिनां सर्व विनाशं भवतु ओम ह्रीं परम नमो सपोजिनां चित्त विनाशं भवतु ओम ह्रीं मंतोजिनां कर्म विनाशं भवतु ओम ह्रीं प्रणो कोटिपतिनां विष्णुदेवते ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं प्रणो पदां सर्व विनाशं भवतु ओम ह्रीं प्रणो समृद्ध सर्व श्वासो विनाशं भवतु ओम ह्रीं प्रणो संयम पदां कवित मानतो भवतु ओम ह्रीं प्रणो पद्यदान प्रतिपद विनाशं भवतु ओम ह्रीं प्रणो गोविंदान प्रसन्न ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं प्रणो तुम देव सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं प्रणो वीर गति भवतु ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं प्रणो 10% वेद भवतु ओम ह्रीं प्रणो 14% वेद भवतु ओम ह्रीं प्रणो अट्टांग महानिष्ठ जीवन ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं विविध देवतां कामतो प्राप्त भवतु ओम ह्रीं विज्ञान मोक्ष सुदेशमान ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं प्रणो चारणन नस्पतिज्ञानं ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं प्रणो पर्ण संक्रमायित ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं प्रणो आकाश प्रणो अंतशक्तिनं भवतु ओम ह्रीं प्रणो आसी विसर्जते अनंत भवतु ओम ह्रीं प्रणो दक्षिण विसर्जते नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो उग्रप्रणो संभव भवतु ओम ह्रीं तत्त्वकरण शरण संभव भवतु ओम ह्रीं तत्त्वकरण संभव भवतु ओम ह्रीं तत्त्वकरण संभव भवतु ओम ह्रीं महागण जल संभव भवतु ओम ह्रीं प्रणो गोर्धन विश्ववाय नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो गोर्धन दुष्टदेव नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो गोर्धन लोत्तम करते नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो गोर्धन घोर गुप्तेव भूत प्रेतव नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो वापस जन्मांतर नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो खिंड सद समुद्र नाश भवतु ओम ह्रीं जल सुंदर चेतन नाश भवतु ओम ह्रीं कर्म विभु सत्य नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो सब सत्य अनुसार नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो मन प्रणो ओम ह्रीं प्रणो बच्चे ओम ह्रीं प्रणो काय अपसुनियम नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो तीन सर्वमष्ट दस पंच मंडल नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो सप्त संतन नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो बहु समसयानि नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो अमि संतन नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो अत्यंत चेड़ भवतु ओम ह्रीं वर्तमान वाक्यसन नाश भवतु ओम ह्रीं प्रणो सिद्धांत सरकार सिद्धि भवतु ओम ह्रीं प्रणो वैवादो वैदिमार्य वर्तमान बोधि समाज सुख भवतु चतुष्टय विद्या मंत्र पूजन चतुर संधानाम संधान दुष्प्रजन रत्नात्र प्राप्ति भवतु ओम नमो भगवते श्रीमद दक्षिणा से दोष लक्ष्य श्याम गंगा सागर सर्वनाशक सुनाशक सप्तनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं नमः अस्सी आरुषाय अहं नमः सर्व शांति पूर्व वचन इदं शांति धारा सर्वदेश काल पुरी राम नगरे सर्व मुनि आर्य श्रावक श्रावक चतुर्विध से श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र मंदिर गोपाल नगर आचार्य शांति सागर मुझे धर्म संघ ब्रह्म संघ भ्रष्ट संघ विद्यानिधि आचार्य सुर संघ प्रदेश मुनियन से शिक्षक से मुनियन महान सागर हमारा पंडित जी संतोष जी शास्त्री प्रमोद मुकेश अभिषेक जैन समस्त परिवार से श्री सुधा राहुल श्रीमती राखी जैन अंकित जैन श्रीमती गुंजन जैन समस्त परिवार से सब अपना अपना नाम ले लो सब उपस्थित देखने वाली सुनने वाली समस्त जैन समाज से श्रावकगण तथास्तु शांति समृद्धि राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रता जले जन्मविषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनिरयि क्षीरवारि रूपकै कृष्णाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जना सर्वासिद्धं ओम ह्रीं बृहस्पति वीरान्तं जले निस्नप्यामि जो भी करता गुरु भक्ति
परम पूज पाठशाला प्रेता मुनीश्वर सागर जी के चरणारविंदों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म पाप की धूल तो मिल जाएगी सच्ची कहता हूँ भक्ति की सागर जी के चरणारविंदों में अक्षर तो प्राप्त है अक्षर प्राप्ति में इसे चाहिए तो चरणारविंदों में सदा रुग्णस्ना की विद्रम पंक्ति परम पूज मनीषी और मनसागर जी पाठशाला प्रणेता मनीषी और मनसागर जी के चरणारविंदों में
हनुमान सागर जी के चरण बिंदु में अनंत पत्थर अर्घम पाती जटाए धर्म बचार के सब कुछ मिल रहा कोई सुधार अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो अपनी कृपा का हाथ मेरे शीश पर धरो अपने दास पर इतनी दया करो अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो इस दिन भी आरती करता हूँ करता मेरा पिता इस दिन भी आरती करता हूँ करता मेरा पिता पिता मुनि श्री पार्षद जी महाराज के चरणान बिंदों में जल फलादी अर्घम निर्विपानती साथ में आइए पंडित जी संजय नाम लोग पांच नाम आगे जल्दी दो ही नाम लिखना भी नीरा जैन पूनम जैन कौशल जैन कौशल जैन श्री प्रमोद जैन के साथ रहेंगे प्रमोद जी जैसे करो मुनि श्री के कर कपड़ों में शास्त्र भेंट करो मैं हाँ पूनम जी ने कर लिया पूनम जी ने कहते कौशल जैन कौशल जी आना है कौशल जी आना है प्रमोद जैन निवाड़ी वाले श्रीमान प्रमोद जी जैन निवाड़ी वाले प्रमोद जी ने हाँ चौथी नाम उमेश जैन प्रमोद जी आए पहले प्रमोद जैन निवाड़ी वाले इसके बाद अरे शास्त्र है शास्त्र इसके बाद उमेश जैन के बाद कैलाश चंद जैन उमेश जी लोकसभा वाले कैलाश चंद जी पंडित जी कैलाश चंद जी पंडित जी के कर कमलों से मुनि श्री के कर कमलों किसी को अपना नाम लिखवाना हो तो लिखवा दीजिएगा अभी तक काफी नाम है सातवां नाम श्रीमती शीला जैन श्रीमती शीला जी के कर कमलों में थोड़ा ज्ञान गुरुवर तेरा छट जाएगा ये बालक भी करता आगे तो थोड़ा ज्ञान दे दो थोड़ा ज्ञान गुरुवर तेरा छट जाएगा ये बालक भी जाएगा अनोखी देवी जैन अनोखी देवी जैन सातवां नाम आया था श्रीमान मनोज जैन श्रीमती ममता जैन ममता जैन जो हमारी आत्मा मलिन हुई है उस मलिनता को धो देता है। क्षमा में, परिचय में
क्षमा भी है और परिचय में क्रोध भी है। क्या जिससे हमारा परिचय होता है उससे हम क्रोध करते हैं क्या? हम क्षमा किसको करते हैं? जिससे परिचय होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब व्यक्ति इष्ट होता है तो उससे हम क्षमा मांग के क्षमा करते हैं, और जो व्यक्ति इष्ट नहीं होता तो उससे हम क्रोध करते हैं। जैसे कि अभी पंडित जी भीड़ में से निकल के आए और यदि पंडित जी का पैर किसी को लग गया तो पंडित जी से विरोध करोगे क्या? है? कोई बात नहीं, पंडित जी हो जाए। पंडित जी से क्या है? परिचय है। तो परिचय में क्या है? क्षमा है। और यदि जिठानी बैठी है और दौरानी आ जाए और उसका पैर लग जाए तो क्या कहोगे? अंधी हो गई, दिखाई नहीं दे रहा, ये बीच में घुसी जा रही है। परिचय है कि नहीं? परिचय में क्षमा भी है और परिचय में क्रोध भी है। पर ये क्षमा गुण एक ऐसा गुण है, ये बहिरंग से नहीं अंतरंग से भी मांगा जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अंतरंग से क्षमा होती है, हम कितनी बड़ी भी गलती करें लेकिन हमारी आत्मा उस गलती को एहसास करती है। हम चाहे अहंकार मान कसाय में उसे स्वीकार न करें, लेकिन उस गलती का हमें एहसास होता है। इसीलिए हमें अपनी गलती को स्वयं जानना है। जिस दिन देख लेंगे हम अपने गुनाहों को झांक कर, इसकी आवाज थोड़ी कम करो, सीटी नहीं करें। जिस दिन देख लेंगे हम अपने गुनाहों को झांक कर, नहीं रखेंगे फिर उन्हें कभी ढांक कर, अपने गुनाहों को अपनी आत्मा की अदालत में पेश कर दीजिए, अपने गुनाहों की सजा स्वयं मंजूर कर दीजिए। यदि अपने से कोई गलती हुई है, जाने में अनजाने में, तो मैं चाहे मेरा उस जीव से परिचय हो या ना हो, क्योंकि एक छोटा सा बैर वह हमें बैर बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो यदि अपना किसी से, और जब भी बैर बनता है तो जितना अपना पास नजदीक होता है उससे अपना बैर बनता है। इसीलिए कहा कि तत्सम सुख है बैर विरोध स्वजन में। जो अपने लोग हैं उनसे बैर विरोध नहीं। आप इतिहास यदि उठाकर देखें तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई वह किसकी हुई? भरत और बाहु की थी। कौन थे? भाई थे। उसके बाद आप देखिए गज कुमार मुनि के ऊपर सिकड़ी किसने रखी? ससुर ने। सुकुमार मुनि को किसने खाया? सुवर्षण मुनि को किसने खाया? भाभी। पांडवों को कड़े लोहे के किसने पहनाए? भांजों ने। तो जितना भी जो है कि सोमा सती के जो है उसमें घड़े में सर्प किसने डाला? हाँ, इसलिए ध्यान रखना, सास से, ससुर से बच के रहना, भाई से, भांजे से,
पांडवों का जो युद्ध हुआ, कौन थे? भाई में जो है कृष्ण को मारने का प्रयास किसने किया? तो अपनों से कभी बैर मत करना, और वह बैर हमें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करे। यदि अपने से किसी को गलती हुई है तो जाकर उसके चरण पकड़ लेना, एक बार झुकना पड़ेगा। ओशो ने कहा कि झुकने में पीड़ा होती है, पर महावीर ने कहा कि झुकने में पीड़ा नहीं होती, झुकने से पीड़ा दूर होती है। एक बार झुकना पड़ेगा, लेकिन जन्मांतर जन्मांतर के पाप बैर खत्म हो जाए। इसीलिए कभी भी अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा जरूरी नहीं किसी को मारा है तभी वो व्यक्ति मरा है। यदि अपने द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि आजकल क्या है, मुझे तो सत्य बोलना है कि चाहे राजा हरिश्चंद्र ने एक बार कहीं गलत बोल भी दिया हो, लेकिन मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो जो है हरिश्चंद्र का बाप हूं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। कभी भी अपने द्वारा ऐसी वाणी भी मत बोलिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और सुनने वाला फपक फपक के 4 दिना तक रोए। ऐसा भी मत बोलो कि जो है कि व्यक्ति रोता है। ऐसी वाणी जो है, ऐसी वाणी, इसीलिए भगवान की जो वाणी होती है उसको भाषा कहा जाता है। और भाषा किसे कहते हैं? जो सबके मन को भा जाए उसे भाषा कहा जाए। तो ऐसी भाषा बोलिए कि जो खुद को शीतल करे और भी जो है शीतल हो जाए। ये अपना सौभाग्य है। देखिए कि क्षमा वाणी पर्व जो है ये जैन धर्म में मनाया जाता है। क्षमा और सभी लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेषण लगा हुआ है, उत्तम क्षमा। बहिरंग और अंतरंग से जो है क्षमा मांगी जाती है। तो अपने द्वारा जाने में अनजाने में किसी भी जीव को किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचा है तो उन सभी, देखिए कि साधु जो है, साधु तो प्रतिदिन और दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये लाइनों को दोहराते ही हैं कि अपने द्वारा प्राणी मात्र के लिए एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक को मन से, वचन से, काय से किसी प्रकार से कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा भी किसी को कष्ट पहुंचा है तो मैं सभी जीवों से क्या करता हूं? क्षमा मांगता हूं और क्षमा करता भी। कि सुबह शाम ये तो करते ही है, और बल्कि प्रति समय यही ध्यान रखते हैं, खाने में, बैठने में, उठने में, चलने में, बोलने में, कि कभी किसी जीव की कोई विराधना ना हो, अपने द्वारा किसी को कोई कष्ट आदि ना हो। तो ऐसे ही कि हम भगवान महावीर के कुल में जन्म हुआ है, और भगवान महावीर के कुल में जन्म लेने वाला वह वीर कहलाता है, और क्षमा गुण जो है वीरों का आभूषण है। तो हमें ऐसा नहीं कि 10 लक्षण पर्व मनाया तो हमने आज किरोध वाले जो है क्षमा वाले दिन क्षमा रखी, बाकी के दिन जो कर रहे हैं, कि अपने जीवन में कभी भी जो है क्या क्रोध नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे मशीन जो होती है, मशीन जो होती है तो चलते चलते गर्म हो जाती है, और गर्म मशीन फिर वो काम नहीं करती है। ऐसे जब दिमाग गर्म हो जाता है तो वो दिमाग भी जो क्या नहीं करता है,
काम। और क्रोध को अंधा कहा है। क्रोध जो है अंधा है। जैसे बादल जो होते हैं बरसने से पहले काले होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि इसके घर पे बरसों के इसके घर पे, वह सब जगह बरसते और बरसने के बाद साफ हो जाते। ऐसे ही क्रोध जब आता है तो क्रोध जो है अंधा होता है, उसमें कोई भी है। अब जैसे क्या नाम है, पिताजी और बेटे की लड़ाई हो गई, अब उसमें दामाद गए बीच में बचाने के लिए, तो पता चला कि एक आध जो है दामाद में पड़ गया। क्यों? क्योंकि क्रोध अंधा है, पता नहीं। फिर अरे दामाद सब आगे, इनमें एक आध पड़ गया, फिर उनसे माफी मांगे। तो हम प्रयास ये करें कि अपने द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिसकी हमें क्या क्षमा याचना करनी पड़े। तो सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव हो, सभी जीव जो है सुखी रहे। यदि अपने अंदर ये भावना है तो यही अपने लिए स्वर्ग है, और यही भगवान की जो है वाणी है कि मिलजुल कर जो है हमेशा रहे। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। अपने द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः शिवाय। बुद्धिर्ति पुरस्कृत बुद्धिर्ति प्राप्त परमादि अभ्यजन करोमि। Sarna
पंचजल करोमि अस्तित्व अक्षय मानवस्य प्राप्त को महति पंचजल करोमि जय भगवान आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि श्रीमान नरेंद्र जैन नगर हमारे बीच
गोविंदों की जय से महाविराज की जय 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 आचार्य धर्मानंद सागर जी महाराज की पार्षद सागर जी महाराज की सागर प्रधान जी हरे देश का प्रज्वलन करो परमानंद सागर जी महाराज की जय हनुमान सागर जी महाराज की जय मन की कर लो सफाई क्षमा की रुत है आई मन की कर लो सफाई मन से तुम आज मिटाओ हो मन से तुम आज मिटाओ बेटी जो है खाई क्षमा की रुत है आई मन की कर लो सफाई अतीत में जो हुआ है गुरु के पास बोलो आपकी एक घड़ियां गुरु के पास बोलो गुरु ही एक सहारा हो गुरु ही एक सहारा गुरु में पार लगाई क्षमा की रुत है आई नदी कर लो सफाई छोटी सी बात लेके किसी का दिल मत तोड़ो थोड़े दिया है ना कभी से मीठा बोलो कोई भी बात लेके किसी का दिल मत तोड़ो थोड़े दिया है ना कभी से मीठा बोलो कोई नहीं साथ होगा कोई नहीं साथ होगा होगी जब जब तेराई क्षमा की रुत है आई मन की कर लो सफाई भूल को भूल जाओ क्षमा के दीप जलाओ थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ सामने होश सुलाओ अहम को दूर हटाओ ओ अहम को दूर हटाओ मैं तेरी बातें सुनाई क्षमा की रुत है आई मन कर लो सफाई क्षमा की रुत है आई मन कर लो सफाई मैं हूँ ज्ञान हूँ ज्ञान आत्मा हूँ पिताजी इस अद्भुत वरदान देवी के पिताजी ओम नमः शिवाय पति हुसैन बनकर आया हूँ मनुमति मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं भव्य जी मंदिर का निर्माण अवश्य करवाऊंगा मनुमति के द्वारा कल्पित मंदिर होने लगा बहुचरित कार्य अभी तक पूर्ण कहाँ है मंदिर के बन जाने का मंदिर रास्ता देख रहा है जाने किनके लाने का पुण्य कार्य में सेवा देकर निज के पाप घटाने का है एक नित कदमों की नित्य चलाने का मैं बुद्ध सैनिक का पिता बनकर आया हूँ पुत्र क्षमा करे हमने तुम्हें एक प्रेत के तहत घर से निकाल दिया था मनोवती का नित्य देव दर्शन देखकर और गज मोती कराने का नियम था जब वह मायके गई हम सबने ये योजना बनाई कि तुम्हें ही घर से निकाल देंगे अगर तो उसके बाद मनोवती घर नहीं आएगी हमने दिनेंद्र प्रभु की आराधना करने वाले मनोवती को चलाकी से घर से निकाल इसके फलस्वरूप आज हम खुद घर से बेघर हो गए हम तुम्हारे अपवादी हैं पुत्र हमें सबको क्षमा करो पुत्र नहीं पिताजी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मैं आपका पुत्र होकर भी यहाँ राजमहल के सुख मिल रहा हो और आप इस तरह संसार में भटक रहे हैं क्षमा करें मुझे भगवान मुझे हर जन्म में
तुम्हारे जैसा पुत्र दे। देखकर वे भी चुप हो गए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप